ये मुझे समझाओ, जब आप उसे घर वापस लाए तो उसे फिर से अपने पूर्व प्रेमी लेस्टर डायमंड के पास जाने और धूम्रपान शुरू करने में कितना समय लगा? मैथ या फिर से मैथ करना? लगभग 2 सप्ताह। रुको, तो क्या तुम कह रहे हो कि तुमने उसे जेल से बाहर निकाला? तुमने उससे बात करने में 5 या 6 महीने बिताए। तुमने उसके घर को साफ किया और अवैध कब्जाधारियों से छुटकारा पाया। तुमने अपने अपने तुम जानते हो अपने बाउंटी हंटर्स। मेरा मतलब है ये एक टेलीविजन शो जैसा है, ये पागलपन है। आप उसे घर लाते हैं, उसे वॉलमार्ट ले जाते हैं, उसके लिए खरीदारी करते हैं, उसे अपने घर में रखते हैं, उसके लिए एक वकील रखते हैं साथ ही, ताकि वह कस्टडी पाने की कोशिश कर सके। तुम उस पर पैसे खर्च करते हो, उसके घर के खिलाफ कर्ज ले रहे हो, अपना सारा क्रेडिट खत्म कर रहे हो, उसका, उसके बेटे और भतीजों का ख्याल रख रहे हो। सभी को दिखाई दे रहा है, ठीक है? और आप मुझसे कह रहे हैं कि 2 हफ्ते बाद जब आपने उसे अपने घर में बसा लिया और जब वह अभी जेल में थी तब उसके लिए ये सब कर चुके थे। वह अपने पूर्व प्रेमी लेस्टर डायमंड के पास वापस चली गई और मैथ करने लगी। जब तुमने मुझे ये कहानी सुनाई, मुझे सच में लगा कि ये तो सच भी नहीं हो सकता। तुम जमानत दलाल बन जाते हो, है ना? तुम इस लड़की को छुड़ाने चले जाते हो। जो हाँ, मुझे सच में हुआ, याद नहीं। देखो, मुझे पहली बार उसे जमानत पर रिहा करना याद भी नहीं है। बस वह सिर्फ एक क्लाइंट है। जेल में जाओ, अपना कार्ड दो और तुम्हारा फोन नंबर वहां है अगर उन्हें किसी कारण से कुछ चाहिए तो हो। 1 मिनट रुकिए। अच्छा। तो आपने उसे छुड़ाया, चलिए वापस चलते हैं। आपने उसे एक बार से अधिक छुड़ाया? अगस्त 2021 उसने मुझसे संपर्क किया और वो है इस बार पहली बार मैं उसे इसके लिए मार पड़ रही थी। मैथ रखने का आरोप, फिर उसे मैथ वितरण के आरोप लगे। और मैं तेजी से नहीं बढ़ना चाहता, समझ रहे हो, मैं जल्दी नहीं करना चाहता, मैं जल्दी से ऊपर नहीं जाना चाहता, लेकिन हाँ, यही हो रहा था। इसीलिए वो वापस आ गई थी। वो बाहर निकलने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। वो ऐसी थी, उसका एक घर था जो उसने मोहल्ले में लिया हुआ था, उसमें कुछ कब्जाधारी थे। और वह ऐसी है। देखो, मुझे नहीं पता कि मैं किससे मदद मांगू। मेरा यहाँ कोई परिवार नहीं है। या क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? और ये सब मुझसे शुरू हुआ। उसके घर से लोगों को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। रुको रुको, अलविदा। थोड़ा पीछे चलो। रुको रुको, मुझे 1 सेकंड के लिए समझाओ। तो आपने उसे जमानत दी। आपको याद नहीं कि आपने उसे पहली बार जमानत दी थी, सही? वह अचानक आपको कॉल करती है, तुम्हें पता है महीनों बाद या जितने भी समय बाद, और कहती है मुझे अभी मदद चाहिए, उसे फिर से जेल से छुड़ाना है। पहली बार वह थी, ये मैथ की तस्करी थी, अब ये वितरण है। जब वो तुम्हें फ़ोन करती है और कहती है मुझे मदद चाहिए, क्या तुम्हें याद है वो कौन है? क्या तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रहे हो? ये कैसे कैसे होता है? बात वहाँ पहुँचती है जहाँ आप उसकी मदद कर रहे होते हो। तो ये बहुत शुरू में ज़्यादा बहुत है। अस्पष्ट था क्योंकि मैं उसके घर भुगतान लेने जाता था, क्योंकि वह हमारे साथ भुगतान योजना पर थी। कुछ बॉन्डिंग कंपनियां किस्तों पर जाती हैं, जैसे आपकी एक डाउन ठीक पेमेंट है। होती है। इसलिए अगर आपका बॉन्ड 50,000 का है और आपकी जमानत $50,000 है और आपका बॉन्ड 5,000 है, फिर आप आधा दे सकते हैं, जैसे $2,500, और फिर ठीक बॉन्ड है। पर किस्तें भर तो सकते हैं। जब तुमने मेरा मतलब उसे है, तो मैं काम भुगतान करता हूँ। करने गए, जब तुम दूसरी बार बांड के लिए गए, जब उसने तुम्हें फोन किया, क्या उसके पास उस बांड के भुगतान के लिए पैसा था? नहीं, दूसरी बार मैंने दूसरी बार अपने घर को गिरवी रखकर उसे बाहर तो निकाला था। उसने अचानक तुम्हें फोन किया। तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? सबसे पहले उसने तुम्हें अचानक दूसरी बार फोन किया, तुम्हें ठीक से याद भी नहीं है, तुम उससे मिलने जाते हो, उसे छुड़ा लेते हो, सही? लेकिन रुको, मेरे पास एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। वो दिखती कैसी है? ठीक है, मेरा मतलब है वो कुछ खास तो होगी। तुम उसे जमानत देने जाते हो। तुम्हें पहले से पता है कि उसे पहले गिरफ्तार किया जा चुका है, क्योंकि तुम शायद उसका रिकॉर्ड देख सकते हो। तुम्हें पता है कि एक और बॉन्ड भी है जो वास्तव में, इससे पहले कि आप उसे मैथ वितरण पर जमानत दे रहे थे और किसी तरह उसने आपको मना लिया, इसके लिए भी पैसे देने हैं। हाँ, तो हाँ, वो बहुत सुंदर थी। मुझे नहीं, पकड़ मेरा लिया मतलब है, उसने। लेकिन आप जानते हैं, ये सुंदरता के बारे में ज्यादा नहीं था जितना उसकी क्षमता के बारे में। उसने मुझे यकीन दिलाया कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यह आपको दूसरे तरीकों से बहकाने की क्षमता है। देखिए, यह भी जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुम आवरेंगे सिर्फ इसके बारे में नहीं है। तुम जानते हो, जैसे दिखना तुम जानते हो, 20 या 10 या 100 की तरह। मेरा मतलब है,
मैंने भूल गया, जैसे मैंने भूल गया कि ये कौन था। तुम एमनी के विलियम्स, मैं कभी नहीं। मैं उनकी एक चीज़ पर प्रतिक्रिया कर रहा था और वह ऐसी थी। तुम्हें पता है स्टीवन, जब तुम 1 से 10 में 100 होते हो तो मैं ऐसी थी। क्या उसने सच में कहा? तो तुम जानते हो कि यह ऐसा है। लगभग 1-10 में से कोई 3 का हो सकता है और सचमुच में एक आदमी को बहकाने की क्षमता रखता है, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से। सही? मेरा मतलब है, इस पर विचार करो। अब अगर आप बात कर रहे हैं, अगर किसी की जमानत दे रहे हो तो कोई समझदार हो। मीट वितरण के लिए ऐसी कौन सी बातें कहती हैं ये औरत कि ना सिर्फ उसकी जमानत का भुगतान करो, लेकिन आप अंत में, क्या ये सही है? आप अंत में वास्तव में उस लोगों को बाहर निकलवाना पड़ा। आप उसके घर को बचाने में सफल रहे। उसका घर फोरक्लोजर में था। उसका सही है। अगर आपका एक बेटा घर होता, वो वहां था और वो उस समय के दौरान था। उस वक्त के लिए जब उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि लोगों को उनके घर से बाहर निकालो, वह उस मुकाम तक पहुंच गया था। हाँ, उन्होंने घर बेच दिया। उन्होंने घर बेचा, मैं नीलामी में गया और मैंने असल में उस आदमी से बात की। मैं ऐसा था, आप जानते हैं। इस महिला को एक मौका दो। या वो अभी भी जेल में है। वो अपने परिवार की तस्वीरें और बाकी का सारा सामान निकालने की कोशिश कर रही एक है। मिनट रुको। And, तो हम ये सब उसके लिए तब कर रहे थे जब वह अभी भी जेल में थी। हाँ, ठीक है। मैं इससे लंबा खींच सका। कुल बेदखली की प्रक्रिया नए मालिक से, जिसने उसकी स्थिति की वजह से घर खरीदा था। तो जो मैंने किया, मेरी महान बुद्धिमानी में मेरे पास एक घर है। तुम जानते हो, मेरे पास एक घर है जिसे मैंने 2007 में खरीदा था और मैंने उसे गिरवी रख दिया ताकि मैं उसे छुड़ा सकूं। हे भगवान। मैं उसे बाहर ले आया। हम उसका सारा सामान घर से निकालने में सफल रहे और मैंने उसका सामान स्टोरेज में रखा था। तो मैं स्टोरेज यूनिट का किराया दे रहा था और फिर मेरे पास यहाँ घर था और मैंने उसका सारा सामान इस घर में लाकर रख दिया। और ये सब आपके स्वास्थ्य के नीचे लिए। है, सब नीचे है, क्योंकि मेरे दिमाग में ये पूरी योजना थी। देखो, ठीक है, ये हमें इस वो योजना के बारे में बताएं। ये योजना क्या है? क्योंकि वह अभी भी जेल में है। सही? हाँ, वह आपको यह सब कुछ कैसे समझा रही है जबकि वह आपको सामने से रिंझा भी मैं नहीं रही? अकेली थी। मैं घर पर अकेली थी और वो एक महिला आवाज थी जिसने मुझे अकेला महसूस नहीं होने दिया। अलविदा। जहाँ है, मैं चाहता हूँ कि पुरुष और महिलाएं भी ईमानदारी से, क्योंकि महिलाएं भी इस जाल में फंस जाती हैं। मैं चाहता हूँ कि महिलाएं और पुरुष ये समझें, आपको चाहे कितना भी अकेला क्यों ना लगे, आपको हमेशा लाल झंडों से सावधान रहना चाहिए। और आप जानते हैं कि लाल झंडे बहुत महत्वपूर्ण बात। और अंतर्ज्ञान अंतर्ज्ञान समग्र रूप से ऐसी चीज है जिसे हम नजरअंदाज करते हैं और इसने हमें मुश्किल में डाल दिया और मैंने इसे नजरअंदाज किया है। क्या तुम्हें पता है कि वितरण के लिए गिरफ्तार होना क्या होता है? तुम्हारे घर पर छापा मारा गया था और सब कुछ ऐसे ही हुआ और मैंने वह सब फेंक दिया क्योंकि उसने कहा तुम वो आदमी हो जो मेरी देखभाल कर सकता है और मुझे अब और चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आखिरकार आराम कर सकती हूँ। यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। ये ही तो जादुई शब्द हैं। ये ही तो जादुई शब्द हैं। मैं इन्हीं का इंतजार कर रहा था। वो ऐसी क्या बात कह सकती थी? वही था, वही है। और तुम कर रहे हो, मुझे बताओ, अब जबकि वो जेल में है, क्या तुम उसे देख सकते हो? क्या तुम उसे जेल में मिलने जा रहे हो? क्या तो तुम उसे जाहिर देख है रहे यह हो या नहीं? महामारी के समय की बात है, तो यह केवल हाँ, वीडियो था। वर्चुअल। हाँ, तो हाँ, मैं वहां जाता था और मैं उससे मिलने जाता था और हम साथ में वीडियो चैट करते थे और मैं ही वहां होता था। यह चीज वह मुझे जेल फोन पर स्पष्ट रूप से नहीं बता सकती थी। क्या वास्तविक था क्या नहीं था, तो ज्यादातर ऐसा ही था। ओह नहीं, मैंने ये नहीं किया, ये असंभव है। मैं एक बॉयफ्रेंड के साथ था और वह, तुम जानते हो, उसने मुझे इसमें फंसा लिया और तुम्हें पता है ये बस ऐसा था और ये इसके लिए एक तरीका था। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने तुम्हें पा लिया। मैं बहुत किस्मत वाला हूँ।
तुम्हें पता नहीं मैं कर सकता हूँ। मैं अब आखिरकार आराम कर सकता हूँ और ये जैसे मेरे अंदर का हीरो जाग गया और मैंने अपना केप पहन लिया और तो मैं तो सैम, बस तुमने केप जबरदस्ती तरीके पहना, से फंस गया था। तुम कप्तान तुम्हें बन गए। पता है क्या असल बचा में लिया? तुम तो सुपर हाँ, हीरो बन गए। आमीन उस नाम आमीन का आमीन हम उस आमीन। साइट हाँ पर हाँ, उपयोग तुम नहीं उससे जेल में बात करेंगे। कर रहे हो, सही। तो आखिरकार वह बाहर आ जाती है। तुमने उसको बाहर निकालने में कितना समय लिया? और क्या मैं सही हूँ कि तुमने उसे अपने घर में शिफ्ट कर लिया? तो जब वह जेल में थी, क्या तब आप उसकी वकीलों और उन सभी के साथ मदद कर हाँ, रहे वह उस थे? बकवास वर्ष के बाद तो वह था। जेल से बाहर आ गई। तो ठीक है, इसमें कितना समय लगता है उसे जेल से निकालने के लिए? और फिर जब से तुमने उसकी जमानत के पैसे दिए तब से वह तुम्हारे घर में रहने लगती है, ये सारा मामला? उस रात वो, उस रात और मुझे मैंने लगता है, कहा, हाँ, जैसे ही मैंने उससे छुड़ाया, क्योंकि हम पहले ही आई लव यू और तुमसे मिलने का इंतजार नहीं कर सकता जैसी बातें कर रहे थे। जेल से इस महिला को उठाकर अपने घर लाना कैसा लगता है? तो ये अजीब है क्योंकि मैंने उससे बताया कि तुम हमें शामिल होने की जरूरत नहीं है दोस्त। मैं बहुत आप ऐसा उत्साहित क्यों था। कहेंगे? भगवान का शुक्र है कि ये इतना बुरा था। तो मैं उसे डेनिस ले गया क्योंकि वो डेनिस जाना चाहती थी। फिर हम वॉलमार्ट गए कुछ कपड़े, टॉयलेटरीज हाँ, वगैरह सही लेने। है। संक्षेप में वह आराम से बैठी थी। हम इधर हमने एक फिल्म देखी और फिर वह नहाने गई। मैं अपने लिविंग रूम में चला गया। या अब जानते हैं, मेरे मेरे ऊपर वाले कमरे में और मैं सोफे पर लेट गया। मैं नहीं चाहता था कि वो ऐसा सोचे। हाँ, मैंने ये सब किसी अजनबी के लिए किया, लेकिन वह कह रही थी नहीं, बिस्तर पर आओ, बिस्तर पर आओ, मैं चाहती हूँ कि तुम बिस्तर पर आओ। वो पूरी तरह इसमें शामिल हो गई यार। जो सा बस पाई वो हाँ। तो तुम जानते हो सब चीजें और वो सब कुछ और जानते हो। ये सब होने के बावजूद भी, क्योंकि मैंने उसे आखिरकार पकड़ ही लिया, मैंने उसे बताया कि मैं बस इससे ही खुश था, आपकी मदद कर रहा हूँ और फिर तुम ठीक अपनी है, राह रुकिए चलते रुकिए, हो। नहीं, हम वहां पहुंचने वाले हैं, वेट्स। लेकिन तो आप उसे उठाते हैं, उसे वॉलमार्ट लेते हैं, आप वह सब करते हैं, उसे घर लाते हैं, है ना? क्या वह कम से कम आभारी है? क्या उसे पसंद आती है अगर वह तुम्हें एक चुंबन दे और कुछ नहीं होता तुम्हारे लिए? एक चुंबन ही काफ़ी है मेरे प्यार में पड़ने के लिए। ये तुम्हारे लिए है दोस्तों। मैं तुम्हें जो चाहिए वो दिखती हूँ। एक चुंबन ही सब कुछ है। इतना ही चाहिए बॉस। अपंगताएं मुझसे प्यार करने लगीं। मुझे देखो, तुम्हें एक भी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं चाहिए, एक भी चुंबन नहीं। नहीं नहीं, हम गए थे, पता है, मैं सब कुछ बताना नहीं चाहता, ये आप जानते हैं, एक आदमी हर बात नहीं कहता। लेकिन वो एक चीज, हम सक्रिय थे उस मामले ठीक है। में, लेकिन इससे मदद नहीं मिलती। वैसे मुझे आप समझ में आया। जानते हैं। हाँ ठीक है, वह पैसे दे रहा था और उसके साथ धोखा नहीं हो रहा था, लेकिन बात यह है कि वह ऐसा कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और और बस। ईमानदारी से कहूं तो मैं इसे रिश्ता भी नहीं कह सकता, क्योंकि मैं कभी उसके साथ नहीं था और वह कभी मेरे साथ नहीं थी। ये सिर्फ एक साधन था। ये जब ये तो तुम जैसे कोई उसमें रामबाण हो। थे तब ऐसा ही महसूस हुआ या तुम्हें लगा नहीं, कि नो, तुम प्यार में थे? मैं एक मिशन पर था। मैं ऐसा कुछ करने वाला था। वह लड़की जो इस उदास दुनिया में बड़ी हुई, मैं उसे खुशियों से भर दूंगा। इंद्रधनुष, गेंडा, सब कुछ। मैं कोशिश करने जा रहा हूँ। सब कुछ करो, सब तो कुछ। शायद थोड़ा आगे की बात हो रही है, मुझे नहीं लगता। सबसे पहले उसका एक बेटा है, सही है? उसने कहा कि वह बहुत काम कर रही थी और उसके पास अपने बेटे के लिए समय नहीं था और इसलिए उसने उसे उसकी माँ को दिया, उसके पापा। उसको अपने बेटे से मिलने का हक नहीं था। क्या ये उसके आपराधिक अतीत की वजह से था या ओ नहीं, हाँ देखो, या जब ये सब जब झूठ वो था? नहीं नहीं, उसने किया क्योंकि मैंने देखा, उसने मुझे ईमेल दिखाए। लेकिन समस्या ये है कि जब उसे नौकरी से निकाल दिया गया तो वह सड़कों पर थी। लो, या
वह सड़कों पर ठीक रहती है। थी और आप जानते हैं वह दोनों दुनियाओं को एक साथ नहीं मिला सकी। मुझे रिसर्च और डरावनी कहानियों से पता है कि एक आदमी के लिए यह कितना महंगा है हिरासत पाने की कोशिश करने के लिए। हिरासत का मामला, सबसे पहले उसके पास पैसा है। ये एक महंगा काम है, इसे करने की कोशिश करना तो दूर की बात है। मेरा मतलब है उसके पास ड्रग्स का इतिहास है और इसी तरह की और भी बातें हैं, लेकिन ठीक है। मेरा दूसरा सवाल, क्या वे शादीशुदा थे या नहीं? वे शादीशुदा थे और 1 साल बाद उनका तलाक हो गया। ठीक है। तो उसका बेटा मिलने आया था एक वीकेंड के लिए, जब हमें मुलाकात का समय मिला। आप जानते हैं, जब मैंने वकील के लिए भुगतान किया मुलाकात का समय पाने के लिए। इसमें द कितना खर्चा आया? एपिडेमिसेशन। 5,000। वाह। और उसकी जमानत कितनी थी? जमानत $10,000 थी। और फिर या था। जमानत की राशि $1 लाख थी, तो मैंने उसे बाहर निकालने के लिए घर के खिलाफ जितना उधार ले सकता था लिया, और फिर मैंने उसे बाहर निकाला। लेकिन हाँ, फिर मैंने उधार लेना शुरू कर दिया, जैसे उधार और उधार, क्योंकि मेरे पास सिर्फ मेरा वाह पैसा, पर उस समय सही। मेरी अच्छी क्रेडिट थी, तो मैं उधार पर उधार लेता रहता बस था। जीवन शैली के लिए, बस जीने के लिए। सिर्फ एक जीवन शैली नहीं, बल्कि उसे दिखाने के लिए। देखो, मैं मैंने तुम्हारा कहा था ख्याल कि रखूंगा। तुम्हारे बेटे को तुम्हारी जिंदगी मैं में ये पूरा वापस नहीं कर लाऊंगा। सकता। मैंने कहा था मैं केस जीत जाऊंगा, और तुम जानते हो कि आपराधिक वकील के लिए $5,000 का खर्चा और आया। तो तुम पैसे खर्च कर रहे हो, ये साबित करने की कोशिश कर रहे हो कि तुम उसे बदल सकते हो, उसकी जिंदगी बदल सकते हो। वो उस आदमी के पास वापस गई जिसके साथ वह बेच रही थी। ठीक है, यह वही लड़का है जिससे वह डेट कर रही है और रिपोर्ट मिलने पर जब वह मिलती जेल है। में थी, हाँ उसने हाँ हाँ, उसकी धन्यवाद, शुक्रिया। मदद की। वह उससे तंग आ चुकी थी। यह यह किसी वही कसीनो आदमी है जैसा जो लगता है। यह लेस्टर डायमंड है। यह वो आदमी है जिसके पास मैं जाऊंगा। उसने कहा, उसके पास अभी भी मेरा सामान है, प्लीज मेरा सामान उससे वापस लाने की कोशिश करो। मैं काम के बाद हफ्ते में कम से कम 2 बार वहां रुको जाता था, जरा, ठीक है? रुको जरा, रुको जरा। अरे पीछे हटो, तुम भी उससे मिल रहे थे? अरे नहीं, वो दरवाजे तक नहीं आता, मेरा मतलब। लेकिन पर मैं आपके वहां पास। वापस गाड़ी चलाकर सामान वापस लेने की कोशिश करूंगा। वाह, तो क्या वह भी उसके घर पर अवैध रूप से रह रहा था? नहीं, घर पर ठीक है। वह वह बिना किसी एक चीज के आगे बढ़ा है ना? नहीं, वह एक ट्रेलर में उसके पापा के पिछवाड़े में रहता था। या मुझे समझाओ। उसे वापस लाने के बाद उसके एक्स बॉयफ्रेंड लेस्टर डायमंड के पास और स्मोकिंग करने जाने में कितना समय लगा? गणित या फिर से गणित कर रहे हैं? वापस सोचता हूँ, मैंने उसे 10 जनवरी 2022 को बाहर निकाला था। करीब 2 हफ्ते। दो। रुको। तो तुम मुझे बता रहे हो कि तुमने उसे जेल से बाहर निकाला, तुमने उससे 5 या 6 महीने बात की, तुमने उसके घर को साफ कर दिया, अवैध कब्जा करने वालों से छुटकारा पा लिया, तुमने अपने अपने तुम्हें पता है, अपना फोन कॉल किया। तुम लोग इनाम के शिकारी हो, मेरा मतलब है। और ये बिल्कुल एक टेलीविजन शो जैसा है। कमाल है। तुम उसे घर ले जाते हो, उसे वॉलमार्ट ले जाते हो, उसे शॉपिंग करवाते हो, उसे घर में ले जाते हो, एक वकील करते हो, सब क्यों? पता कि वो कस्टडी पाने की कोशिश कर सके। तुम उस पर पैसे खर्च कर रहे हो, अपने घर के खिलाफ उधार ले रहे हो, सारा क्रेडिट इस्तेमाल कर रहे हो, उसका, उसके बेटे का, उसके भतीजों का ख्याल रख रहे हो। जो दिख रहे हैं सबको बता देना। और तुम मुझसे कह रहे हो कि 2 हफ्ते बाद तुमने उसके लिए ये सब करने के बाद उसे अपने घर में रख लिया, जबकि वह अब भी जेल में थी। वह अपने पूर्व प्रेमी लेस्टर डायमंड के पास वापस चली गई और शुरू कर दिया, मैथ कर रही थी और फिर से, और उसके साथ बातचीत शुरू कर दी। 2 हफ्ते। 2 हफ्ते। और मैंने सबसे बेवकूफी भरी बातें कही। मैंने कहा, मैं तुम्हें सच्चे प्यार का मतलब दिखाऊंगा, और मैंने उसे वापस अंदर ले लिया। मैं उससे शादी करने वाला था, right?
सूरज, मैं तुम उसे लोगों ने मैसेज किया? करने वाला था। हाँ, मैंने प्रपोज किया था, मैंने $700 की अंगूठी खरीदी। मुझे पता है कि अब बहुत लोग $10,000 की अंगूठियां चाहते हैं, लेकिन आप जानते हैं मेरे लिए ये ऐसा था कि तुम जानते हो तुमने मैं प्रस्ताव पीएक्स रखा? गया था, मैंने प्रपोज किया और फिर उसने हाँ कहा, और फिर टेनेसी में एक नोटरी शादी करा सकता है। तो एक शादी? एक समारोह हाँ। सही। तो मैंने अपने बॉस को फोन किया और मैं आई, और वो ऐसे थी, वो कहने लगी तुम सच में पक्का हो, जैसे क्या तुम्हें यकीन है? मैं सच में ये नहीं करना चाहता, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम जानते हो, तुम आप मेरे दोस्त हैं, मैं चाहता हूं आप ये करें। ताकि वह आई और फिर उसने सवालों की बौछार शुरू कर दी। वो ऐसा वाह! था, तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम उससे शादी क्यों करना चाहती हो? क्या तुम उससे प्यार करती हो? क्या तुम वास्तव में ऐसा करना चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है? दे तुम इससे क्या चाहती हो? और फिर मुझे लगता है कि हम उसे चालाक कहेंगे। मुझे वहीं लगता रहना। है हम चालाक हैं, पकड़े गए। मेरा बॉस ऊर्जा है, एक लड़की की तरह। वो बस एक लड़की को चिढ़ा रही थी, जैसे मैं एक लड़की हूं और मैं तुम्हारी बुरी लड़की वाली हरकतें देख रही हूं। सही। और वो कह रही थी नहीं, मुझे शादी नहीं करनी, पर पहले वो इसके लिए पूरी तरह से तैयार थी। मेरे बॉस अंदर आए, तो मेरे बॉस ने वास्तव में मुझे बचाया, क्योंकि मैं उसका नाम सब कुछ पे लिखने वाला था, सब तो कुछ पे। शादी के विचार से पीछे किसने हट गया, तुम या वो? उसने 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 तो तुम्हारे बॉस ने उसे असहज महसूस कराकर और यह देखो कहकर तुम्हें बचा डीन, लिया, है देखो, ना? आज हाँ। तक आज तक मैं हमेशा आभारी रहूंगा, क्योंकि ये करना वाकई दुस्वप्न होता।